हरियाणा सरकार ने राज्य में चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति नीति 2023 को मंजूरी दी दी है। इस नीति का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और राज्य में खोले जा रहे नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। जैसे केंद्रीय नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित स्टाफिंग मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए इन संस्थानों में योग्य संकाय सदस्यों की तत्काल कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। तो संविदा के आधार पर कुशल पेशेवरों की भर्ती इस पहल का उद्देश्य हरियाणा की तत्काल और दीर्घकालीन दोनों तरह की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करना है। और हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में जो बन करके तैयार हुए हैं, क्योंकि अभी हमने ये निर्णय इसके तहत लिया है, इस नीति को मंजूरी दी है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस के ऊपर उसमें जो खाली पद हैं उनको जब तक वो स्थायी पद वहाँ पर नहीं आते तब तक कॉन्ट्रैक्चुअल से उन पदों को शीघ्र ही वो भरे जाएंगे। उसकी भी आज हमने स्वीकृति प्रदान की है। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात किसी भी समस्या को लेकर के या कोई क्राइम हो जाता है उनको बाहर रहना पड़ता है, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, मुस्तैदी से वो ड्यूटी करते हैं। उनका जो हरियाणा सिविल सेवा यात्रा भत्ता संशोधन नियम 2016 में भी ये हमने इस संशोधन को मंजूरी दी है कि अब वो 10 दिन की बजाय उनके दैनिक भत्ते की सीमा 10 दिन से बढ़ा करके उसको 20 दिन कर दिया गया है, क्योंकि कई बार उसको 10 दिन से ज़्यादा लग जाते थे और उसको 10 दिन का ही उसको भत्ते मिलते थे, परंतु 10 दिन से ज़्यादा नहीं मिलता था। अब उसको 20 दिन कर दिया है ताकि उनको इस दिक्कत ना आए, उनको पूरा उसके भत्ते मिले। इसको भी आज हमने मंजूरी दी है। एक और हमने निर्णय किया है, हमने ये निर्णय किया है कि जो हमारे पेंशन भोगी थे जिनको जैसे कोऑपरेटिव बैंक के बहुत कम पेंशन मिलती थी या MITC के हमारे कर्मचारी थे बहुत कम पेंशन मिलती थी, HMT के कर्मचारी थे उनको बहुत कम पेंशन मिलती थी। आज मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है ताकि सरकार द्वारा दिए गए भत्ते और EPF पेंशन का कुल योग भी अगर उनकी कम पेंशन है तो 3,000 रुपये तो उनको ये प्रति माह मिलेगी और समय समय पर भी इसको संशोधित किया जाएगा। इसको वृद्धा पेंशन के बराबर वो देने का निर्णय आज हमारी मंत्रिमंडल की इस प्रस्ताव के अंदर मंजूरी इसको भी दी गई है।